नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 7 अगस्त और आज हम लोग डिकोड करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन को। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 26 जुलाई को इंडिया ब्लॉक एज एन अपोजिशन उन्होंने प्रेजेंट गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा में, और उसी का डिस्कशन 8 और 9 दैट इज कल और परसों ये लोकसभा में किया जाएगा, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो एग्जैक्टली नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। और हाल ही में जो नया अपोजिशन ब्लॉक बना है इंडिया ब्लॉक, उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है कि वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जीतेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ये लोकसभा में मूव किया जाता है अगेंस्ट एन एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग पीएम, that they are not no longer deemed fit for to hold the positions of responsibility due to their inadequacy in some respect and failure to carry out their constitutional obligations। जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, उनको वो पूरा करने में असमर्थ रहे और इसीलिए ये अपोजिशन की तरफ से मूव किया जाता है इन एन लोकसभा अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो प्रायर रीजन इज नीडेड फॉर एन एडमिशन और अडॉप्शन इनटू एन लोकसभा। इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर जो है ये लोकसभा प्रोसीजर रूल जो है उसके 198 में ऑलरेडी मेंशन है, उसके तहत ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके पीछे रीजन है आर्टिकल 75(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 75(3) कहता है कि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन लोकसभा। और इसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो होता है, उसको अपनी मेजॉरिटी लोकसभा में सिद्ध करनी पड़ती है या प्रूव करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा कोई भी वर्ड या कोई भी स्टेटमेंट वहां पे डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है, पर जैसा मैंने कहा कि 75(3) के अनुसार ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, और इसी का नतीजा होता है कि उनको कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है कि दैट दे होल्ड द मेजॉरिटी। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी एडमिटेड व्हेन अ 50 मेंबर्स सपोर्ट दिस बिल और दिस मोशन। रिमेंबर, 50 मेंबर्स नीड्स टू सपोर्ट। देन स्पीकर जो है लोकसभा के वो डिसाइड करते हैं कि ये मोशन अडॉप्ट किया जाए या नहीं, और एक बार वो मोशन अडॉप्ट हो गया तो उसके ऊपर डिस्कशन और वोट के लिए डेट डिसाइड की जाती है। जैसे कि इस केस में जो प्रेजेंट केस है उसमें 26 जुलाई को ये मोशन लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था और स्पीकर ने उसको मंजूरी दी थी, और 8 एंड 9 अगस्त को इसके ऊपर डिस्कशन होगा और पॉसिबली 10 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको एड्रेस करेंगे और 10 अगस्त को ही इसके ऊपर वोट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये मोशन पास होता है तो गवर्नमेंट को अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, सबको रिजाइन देना पड़ेगा इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मोशन है ये मेजॉरिटी से पास होता है, मतलब 51% वोट अगर इन फेवर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो गवर्नमेंट को अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, या मोर स्पेसिफिकली जो लोकसभा का रूल 198 है उसकी प्रोसीजर है। उसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री में ये 27 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज बीन इंट्रोड्यूस, और ये जो प्रेजेंट केस है ये 28th टाइम रहेगी सिंस इंडिपेंडेंस। 1963 में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे ज्यादा टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन को पेश किया है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 15 टाइम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, शी वन ऑन ऑल द ओकेजन, सब हर बार वो जीती है। एक ही केस है 1979 जब
कोई प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, वो है मोरारजी देसाई 1979 में, बट उन्होंने भी नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से नहीं, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के मिडल ऑफ द डिस्कशन में ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ज्योति बसु है सीपीआईएम के, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जो सीनियर मोस्ट लीडर थे ज्योति बसु, उन्होंने 4 टाइम्स इसको मूव किया है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था। और हाल ही में जो लेटेस्ट केस है वो 2018 में पीएम मोदी के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था, वो उन्होंने आसानी से 325 to 126 मार्जिन से जीत लिया है। अब अगर प्रेजेंट केस देखा जाए 2223 का, उस केस में कितने चांसेस है कि अपोजिशन का इंडिया ब्लॉक ये जीत पाए, सरकार के अगेंस्ट ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उन्होंने लगाया है वो प्रिजर्व कर पाए। अब फैक्ट्स के बारे में बता दो तो हमें, मतलब गवर्नमेंट को 272 वोट्स चाहिए है टू प्रिजर्व देयर गवर्नमेंट। हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में उनको चाहिए 272 वोट्स, और अगर सिर्फ बीजेपी की स्ट्रेंथ देख ले तो वो है 303। तो ओवरऑल एनडीए का अलायंस का वोट शेयर देख ले तो इट इज मोर देन 331। सो इसका मतलब जो है, जो प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट मोर स्पेसिफिकली, उनके पास मोर नंबर ऑफ मेंबर्स अवेलेबल है जो कि मेजॉरिटी 272 को बाईपास कर सकती है। तो इंडिया ब्लॉक जो है, जो अपोजिशन का ब्लॉक है, उनके चांसेस बहुत, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, वैसे भी अपोजिशन ब्लॉक को मालूम था कि वो जीतने वाले नहीं है, तो स्टिल देन दे इंट्रोड्यूस, तो इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि गवर्नमेंट को मेजॉरिटी टेस्ट करनी पड़ती है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अडॉप्ट होता है तो गवर्नमेंट को अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि 75(3) के अनुसार गवर्नमेंट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और उसी को प्रूव करना पड़ता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इफ मोशन पासेस, अगर मैंने पहले ही बोल दिया, तो गवर्नमेंट को कंप्लीटली ये ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। इफ नॉट, देन मोशन कैन बी यूज एज एन अपोजिशन टू फोर्स द गवर्नमेंट टू एड्रेस देयर कंसर्न। हाल ही में जो केस लिया जाए तो उसमें मणिपुर वाले केस को लेकर ये जो इंडिया ब्लॉक है वो ज्यादा चिंतित था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से गवर्नमेंट को फोर्स किया जा सकता है कि वो कोई सीरियस कंसर्न जो है उसके खिलाफ अपना, या उसके फेवर में अपना कुछ एड्रेस करे। और हाल ही में जो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है, उसी सिचुएशन को लेकर के गवर्नमेंट ने, सॉरी ऑपोजिशन ने, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया है। तो ओवरऑल ये 8th 9 को एक डिस्कशन होगा, और 10th को प्राइम मिनिस्टर मोदी एड्रेस करने के बाद इसका वोटिंग होगा, और हमें मालूम है कि वोटिंग गवर्नमेंट के फेवर में ही जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस होना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी का नतीजा है कि ये जो मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको इतना इंपॉर्टेंस आता है। ये आपके GS2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके प्रीलिम में इस पे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सिंपली एक्सप्लेन। आई होप आपके प्रिपरेशन में ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, ताकि हम लोग इंप्रूव कर पाए। वी विल मीट अगेन इन टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ सिंपली एक्सप्लेन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग।